स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धार्मिक सार में। मेरी सभी गर्भवती माता को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको श्री कृष्ण की जन्म से मृत्यु तक की पूर्ण कथा बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगी, जिसे हर गर्भवती माँ अंत तक जरूर सुने। आज हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की कहानी जन्म से मृत्यु तक बताने वाले हैं। श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग और अपार ज्ञान का सूत्र है। इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान देकर सुने और अपने गर्भस्थ शिशु को भी श्री कृष्ण की कथा सुनाएं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के ईश्वर एवं भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्याम, गोपाल, केशव, कन्हैया, द्वारकाधीश आदि नामों से लोग इनको जानते हैं। इन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन एवं भयानक परिस्थितियों में हुआ था। एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन अर्थात देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी उसको ससुराल लेकर जा रहे हो, उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र तेरा वध कर देगा। कंस डर गया। तभी उसने वासुदेव यानी कि देवकी के पति को जान से मार देना चाहा। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा, मैं स्वयं आकर अपने बच्चे को आपके हवाले कर दूंगी। आपके बहनोई बेकसूर हैं, उनको मारने से क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी को मथुरा ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में कुछ समय बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को पता चली, वह कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों को मार दिया। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरा दुगुना कर दिया गया। कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए। यशोदा और नंद जी देवकी और वासुदेव की समस्याओं को देखकर उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने का उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने भी जन्म लिया था, जो कि सिर्फ एक मायावी चाल थी। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठी में देवकी और वासुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ। हाथ में गदा शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः ले लेता हूँ। तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। और इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। तुम्हारे जाते समय कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागार का फाटक स्वयं ही खुल जाएगा। जल से उफनाती हुई यमुना रास्ता देगी। भारी बारिश से नाग तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेगा। वासुदेव जी शिशु के रूप में जन्मे हुए श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। उफनाती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुँचे। बच्चे को सुला कर वो उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुंचने के बाद फाटक स्वयं ही बंद हो गया। जैसे ही कंस को यह खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, वे तुरंत कारागार में आ गया। कंस ने जैसे ही उसको छीनकर पटक कर मारने की कोशिश की, वह बच्ची तुरंत हवा से उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा। तेरा वध करने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है। इतना बोलकर वो गायब हो गई। कंस बहुत भयभीत हुआ, क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके चंगुल से बच गया था। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा। तब उसने पुतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा।
पुतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन गई। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पुतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पुतना अपने असली रूप में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वह उदास हुए, चिंतित होने लगा। कुछ समय बाद ही उसने एक दूसरे राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस बगुले का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। तुरंत ही श्री कृष्ण ने उनको पलटकर फेंक दिया, जिसके बाद वह राक्षस सीधे नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम बक्कासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उनसे लड़ाई की और बाद में वह नाग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे। तत्पश्चात वहां से कालिया नाग भी चला गया। इसी पर श्री कृष्ण ने कंस के अनेक राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से यह नहीं हो पाएगा तो कंस खुद ही श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। दोनों में युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने विजय पाया। अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण की रासलीला। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला रचाते थे और अपनी बांसुरी बजाते थे। सभी गोकुलवासियों, पशु पक्षी आदि उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बड़े ही खुश होते थे और उनको यह आवाज़ बहुत ही प्रिय लगती थी। गोकुल में राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते थे। यहाँ से कृष्ण की प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनकी शिक्षा का भी समय नज़दीक आ रहा था। श्री कृष्ण का अज्ञातवास समाप्त हो रहा था तथा अब राज का भी उदय हो रहा था। इसलिए श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेज दिया गया। उज्जैन में दोनों भाइयों ने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। उसी आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। वे घनिष्ठ मित्र बन गए थे। उनकी मित्रता के चर्चे काफ़ी दूर दूर तक थे। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे वापस आ गए तथा द्वारकापुरी के राजा बन गए। मध्य प्रदेश के धार जिले में अजमेरा नामक एक कस्बा है। वहाँ उस समय का राजा भीष्मक का राज था। उसके 5 पुत्र तथा एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी। उसका नाम रुक्मणी था। वह अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। मन ही मन वह श्री कृष्ण को प्रेम करने लगी थी। तब तो उसकी सखियों को यह बात पता चली कि इसका विवाह तय कर दिया गया है। तब रुक्मणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों से कृष्ण को संदेशा भिजवा दिया। जैसे ही यह संदेशा श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ वे वहाँ से तुरंत ही निकल पड़े। श्री कृष्ण ने आकर रुक्मणी का अपहरण कर लिया और द्वारकापुरी ले आए। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी आ गया। इसका विवाह रुक्मणी से तय हुआ था। इसके बाद द्वारकापुरी में दोनों भाइयों से कृष्ण और बलराम की सेना तथा शिशुपाल की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल की सेना नष्ट हो गई। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बहुत ही धूमधाम और विधि विधान पूर्वक किया गया। श्री कृष्ण की सभी पटरानियों में रुक्मणी का दर्जा सबसे ऊपर था। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुधर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए थे, जो कि अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे। ये उपदेश गीता के उपदेश थे, जो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था। दुर्योधन की माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु एवं कौरव वंश का विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। इसलिए इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब
भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए थे, तब अपने पुत्रों के वियोग में व्याकुल गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे कौरव वंश का नाश और विनाश आपस में युद्ध करके हुआ था, उसी तरह तुम्हारे भी यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी चले गए। महाभारत के युद्ध के लगभग 35 वर्षों के बाद भी द्वारका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होते गए और इस तरह पूरा यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने चंचलता के वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर सांब को यदुवंश के विनाश का शाप दे दिया था। शक्तिशाली होने के साथ ही अब द्वारका में पाप एवं अपराध बहुत ही बढ़ गया था। अपनी खुशहाल द्वारका में ऐसे माहौल को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी थे। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति का सुझाव दिया, जिसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के किनारे पर गए। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहां पर सभी लोग मदिरा के नशे में डूब गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। उनके इस बहस ने गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे यदुवंश का नाश कर दिया। भागवत पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने वंश की विनाश लीला को देखकर बहुत ही व्यथित थे। अपनी इसी व्यथा के कारण ही वह वन में रहने लगे थे। एक दिन वे जब वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने उनके पैर को हिरन समझकर उस पर विक्षिप्त बाण से प्रहार कर दिया। जरा द्वारा चलाया गया वह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे को भेद गया तथा विषयुक्त बाण के इस भेदन को बहाना मानकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह रूप को त्यागने के साथ ही श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी। ये थी श्री कृष्ण के पूरे जीवन की कथा। आशा रखते हैं आपको श्री कृष्ण की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।